हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स थी उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेंसेक्स में लगभग 636 पॉइंट्स की आज गिरावट देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी में भी ठीक ठाक गिरावट, मतलब 300 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी की जो क्लोजिंग थी 24,550। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात किया जाए तो दोनों में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.7% के आसपास आज गिरावट देखने को मिली है। इंट्राडे अगर देखा जाए तो लगभग 1% के आसपास मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था बीच में, मतलब दोपहर के आसपास, बट क्लोजिंग आते आते थोड़ा बहुत रिकवरी हो गई और 0.7% के आसपास क्लोजिंग दी है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझेंगे कुछ जिसकी वजह से आज इतना गिरावट देखने को मिली या वोलेटिलिटी इतनी देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, ग्लोबल ट्रेड टेंशन। ये अभी से नहीं, काफ़ी पहले से चल रही, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें वोलेटिलिटी बनी हुई है। और ट्रेड टेंशन अभी क्या है, पहले तो यूएसए और चाइना का ट्रेड वार चल रहा था। अभी क्या है, यूएसए ने इंडिया के साथ भी ट्रेड वार स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के भी जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती थी यूएसए, उसमें टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे भी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि लगभग 50% का टैरिफ जो है इंक्रीज़ करने वाले हैं स्टील प्रोडक्ट्स में, स्टील और एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू की जो स्टॉक्स हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं और इसकी वजह से आज ओवरऑल इक्विटी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। इंडिया का एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो यूएसए में 4.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता है, मतलब लगभग आप इंडियन रुपीज़ के अगर टर्म्स में देखें तो लगभग बोल सकते हैं कि 40,000 करोड़ के आसपास का जो है इंडिया से स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट होता है यूएसए में। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन रहा टैरिफ्स के अलावा, वीक ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। अभी यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है वो आया था, कल के दिन रिलीज हुआ था। उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, लेस देन अगर 50 रहता है पीएमआई का डेटा, इसका मतलब इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसमें इंक्रीज एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो वही इन्होंने कल रिलीज़ किया था अपना डेटा, जिसमें निगेटिव आउटलुक रहा इसका और लेस देन 50 था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा। और चाइना का भी एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। इससे ये इम्पैक्ट दिख रहा है क्योंकि चाइना और यूएसए दोनों के बीच में ट्रेड वार चल रहा था और दोनों की जो इकोनॉमी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही टैरिफ्स को ही बताया जा रहा है। तो सारे जो अनसर्टेनिटी या सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न उनका टैरिफ ही है। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन बात करें तो आरबीआई की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली की मीटिंग होने वाली है 6 जून को। इसकी वजह से भी बैंकिंग, रियल्टी, ये जितने भी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, इन सारे में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है और लोग थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि 25 बेसिस पॉइंट्स का जो है यहाँ पर रेट कट किया जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा और लोन्स जो हैं वो सस्ते होंगे। रिपो रेट डिक्रीज होगा तो लोन सस्ते होने की वजह से लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा, जिससे जो रियल्टी सेक्टर है, हाउसिंग, ऑटो, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हैं, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बनी हुई है, उनका भरोसा भी मार्केट में नहीं आ रहा है। इसके बाद यूएस डेट एंड बॉन्ड डील की तो आप ना बात सुन ही रहे होंगे पिछले 10-15 दिन से। यूएस का बॉन्ड डील, यूएस से जो बॉन्ड डील है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वहाँ का जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो यूएसए की इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है और उसी की वजह से जो ग्लोबल लेवल पर अदर मार्केट्स हैं वहाँ भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी यूएसए का डेट अगर देखा जाए तो लगभग 36.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है, जबकि इनकी जो इकोनॉमी है, टोटल जीडीपी है इकोनॉमी यूएसए की, वो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है। तो इनका जो डेट है वो मोर देन इनकी जीडीपी हो चुका है। अभी रिसेंटली इन्होंने बोला कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर जो है और एक्स्ट्रा टैक्स और स्पेंडिंग का बिल लाने वाले हैं, मतलब और लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, जिससे इनकी फंड रेज होगी और एक्सपेंडिचर इनका या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो पाएंगे। मतलब लोगों के पास पैसा कम देने वाले हैं, क्योंकि टैक्सेस अगर इम्पोज करेंगे तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा खर्च करने के लिए। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ है ये। ऑयल प्राइस का वोलेटिलिटी अगला फैक्टर अगर देखा जाए, इस ऑयल प्राइसेस में भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अभी 64.58 पर बैरल हो गया है अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें। ये थोड़ा सा ऑयल प्राइस की वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। और इंडिया की डिपेंडेंसी तो आप जानते हैं 80% जो है इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे ही है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या ऑटो सेक्टर भी डिपेंड करता है। रेट कट एक्सपेक्टेशन इन यूएसए का भी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मीटिंग, वो भी यहाँ पे प्लान्ड है कि कल या परसों तक होनी है। तो वहाँ भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए में जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें भी रेट कट होगा। मार्केट लगभग 75% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होने वाला है।
बट देखिए आने वाले टाइम में उसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। यही सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रीजन्स हैं। इसके बाद अगर अडानी इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो अडानी इंटरप्राइजेस को यूएसए ने जो है ब्लेम किया कि आप ईरान से एलपीजी का इंपोर्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि यूएसए और ईरान का थोड़ा सा बनता नहीं है, या बोलिए कि ईरान सुनता नहीं है यूएसए की, तो ये लोग ईरान जिससे भी ट्रेड रिलेशंस रखता है, कोई भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का, उसमें यूएसए जो है अपना टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अडानी, उत्तम अडानी की कंपनी है, उनको बोला कि आप एलपीजी जो है ईरान से इंपोर्ट करते थे, इसलिए आपके ऊपर हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। तो इन्होंने, बट हालांकि अभी अडानी ग्रुप ने ये डिनाई कर दिया है कि हमने कोई भी इंपोर्ट ईरानियन गवर्नमेंट है जो वहाँ से किया है बिना परमिशन के। और इसी की वजह से आज 3% के आसपास अडानी के से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें गिरावट देखने को मिली। अगला जो स्टॉक न्यूज़ में था सुज़लॉन एनर्जी, लगभग 5% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और रीजन था प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था Q4 में, लगभग 3 गुना इनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी स्टॉक में देखने को मिली थी। लगभग 8% के आसपास केवल इंट्राडे आफ्टर पोस्ट Q4 रिजल्ट्स इसमें इंक्रीज देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज जब देखने को मिला तो अचानक से लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और इसमें कोई फंडामेंटल्स चेंजेस नहीं थे जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। यही रीजन था कि लोग जो है अपना पैसा सेव करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। अगली न्यूज़ है इसी इंडियाज बैंक्स में बी इन फॉर अ टफ ईयर। रीजन इंटरेस्ट रेट्स लोवेस्ट लेवल पे आने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट जितनी कटौती होगी उतना इनको ब्याज देना सस्ता करना पड़ेगा। मतलब इसके जो प्रॉफिट्स हैं, मेन बैंक्स का क्या बिजनेस होता है, लेंडिंग करना। लेंडिंग करेंगे ये तो एक या तो दो तरीके हैं लेंडिंग में ज़्यादा पैसा कमाने का, या तो कस्टमर बेस बढ़ा लें या तो अपना ब्याज बढ़ा दें। तो ब्याज तो इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ से कट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा रिपो रेट में, इंटरेस्ट रेट अगर रिपो रेट में कमी की जा रही है तो इनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाएगा। कस्टमर बेस बढ़ने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए इनको यही मेन प्रॉब्लम हो रही है कि अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है, जो बैंक्स हैं उनको भी इंटरेस्ट रेट अपने लोन्स में कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्रीज होगा।